बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। एक ख़त से आगाज़ करते हैं। सादिया मिर्ज़ा का है। मेरे मीठे मीठे भाई, जो आपने सिखा दिया ये तो कभी वालिदैन भी ना सिखा सके। इस साल के इख्ताम पे मेरी शादी है और अब मुझे यकीन है कि मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छी निभा सकूँगी इंशाल्लाह। और फ़ज़ल अमाल लंदन से हैं। फ़ज़ल अमाल ने लिखा है कि सर बहुत शानदार वीडियोज़, आपसे मिलके कितना अच्छा लगता होगा, सुन के जो इतना अच्छा लगता है। आप सबका नाम लेते हैं तो मेरा नाम भी प्लीज़ ले दें, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। भाई जी कितने बड़े फ़ैन हैं, 52 इंच के, 42 इंच के। खुश रहिए। मैंने आपका नाम ले दिया, आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। और ये लाइफ विद रबी, मैं समझा शायद रबी पीरज़ादा, लेकिन ये कोई और ख़ातून है। सर आप इतने साल कहाँ थे, हमें किसी ने ऐसा समझाया ही नहीं पहले कभी। चलें शुक्र करें। अब जो बातें आपके दिल में थी, इनफैक्ट वो लफ्ज़ों के थ्रू जब आप तक पहुंची तो आपके दिल अच्छे थे, आपके दिल को अच्छी लगी। तो मेरी अच्छाई के साथ साथ ये ख़ुद आपके दिल की अच्छाई और ख़ूबसूरती है, तो इसलिए ये एक ज़्यादा इन्जॉय करने वाली चीज़ है। हिना अज़हर ने लिखा है कि आप ने ख़वातीन के बारे में लिखा है कि चकचक ज़्यादा करती होंगी जो शौहर करीब नहीं आते। और अगला जुमला भी उन्होंने लिखा, मैंने नहीं कहा, कि 20 करोड़ की आबादी हो गई अभी करीब नहीं आते। ये इतनी ज़रूरत कोई ख़ातून ही कर सकती हैं, यानी कोई और कहता तो फिर कई सारे लोग उस पर नाराज़ होते। शादी के लिए कितने पैसे चाहिए, इस पर बहुत लोगों के कमेंट्स आए हैं कि सर आप यूथ के लिए अल्लाह का शानदार गिफ्ट हैं, एक एक लफ्ज़ कीमती, मोहब्बत और सिंसेरिटी से भरा हुआ। ये सैयद सुल्तान इकबाल हैं। रात को 2 बजे उन्होंने ये लिखा। ज़ैनुल हक ने लिखा है कि मेरी 4 माह बाद शादी है और मेरा आपसे वादा है कि आपकी बताई हुई सारी बातों पे पूरा अमल करूँगा। अल्लाह पाक आपकी दिली मुराद पूरी करे। खातिन हज़रात, ये दिली मुराद वाला जुमला ये बहुत मशकूक होता है। आम तौर पे या तो शादी के चक्कर में दिली मुराद लोग छुपा के रखते हैं या फिर बच्चों के चक्कर में छुपा के रखते हैं। तो शादी का तो मेरा मूड नहीं है। और बच्चों के लिए ओके, अब आप दिली मुराद का कह रहे हैं तो अगर होती है पूरी तो कोई हर्ज नहीं है। अबू हज़ैफ़ा ने लिखा है कि बचपन में किसी ने नसीहत की थी, ससुराल कभी कोई चीज़ लेके ना जाना, कभी कोई तोहफ़ा ना देना, ज़रूरत ही नहीं है। मज़े की बात यह कि उन्हीं घर मेरी शादी हो गई और अल्लाह के फ़ज़ल से मैं उनकी नसीहत पे पूरी तरह अमल पैरा हूँ। अबू हज़ैफ़ा यार ना करो, उन्होंने गलत बात की थी और उनको ज़ाहिर है अब भुगतनी पड़ रही है। लेकिन आप अपनी खूबसूरती और अपने अंदर की जो नेकी है उसको ना बर्बाद करें। तोहफ़ा देना नेकी है, तोहफ़ा देना इबादत है। तोहफ़े से को मुकाबला थोड़ी होता है, तोहफ़े से दिल जीते जाते हैं। तो इसलिए ख़ुद आपकी बीवी खुश हो जाया करेगी। अब उस गरीब से लड़ाई और उससे दूरी तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जिन ससुराल जाते हैं, जाते जाते कुछ ना कुछ ले जाया करें, अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन ये आपके लिए अच्छा है। शादी के ख़र्चे वाली बातें सुन के बहुत मज़ा आया और मुस्कुराहट भी मिली। ये शहजाद साहब हैं। शहजाद साहब, या तो आपकी शादी हो चुकी हुई है या भी होने का इम्कान नहीं है, क्योंकि अभी सर पे नहीं पड़ी तो इसलिए आपका ये खुशगवार तासुर है। वरना जिन जिन के सर पे शादी आई हुई है उनके कमेंट्स थोड़े मुख्तलिफ हैं। सना रियाज ने कहा सर कैसे पता चलेगा कि लड़का माँ बाप के प्रेशर में शादी कर रहा है या अपनी मर्ज़ी से, क्या रिश्ता करते हुए ये जज किया जा सकता है? जी बेटा बिल्कुल किया जा सकता है। और ये जो तीनों क्लासेस हैं, लोअर मिडिल उसके लड़के और तरह से बिहेव करेंगे, मिडिल के लड़के और तरह से बिहेव करेंगे, अपर जो मिडिल क्लास के उसके लड़के और तरह बिहेव करेंगे। वहाँ चूँकि सारा ताल्लुक़ जायदाद का, आसानी का, आसूदगी का है, तो वहाँ जहाँ मर्ज़ी वालिदैन ब्याह देंगे लड़का एतराज़ नहीं करेगा। उस क्लास के लड़के काम कोई नहीं करते, आम तौर पे वेले होते हैं। कोई चंद है, मदूदे चंद, जो माँ बाप की लेगेसी को आगे लेके चलते हैं, सो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। जो बिल्कुल लोअर वाला है उसे भी फ़र्क पड़ता है। उसके पास पैसा कम होता है, ख्वाब बड़े होते हैं, उसके पास दौलत कम होती है, मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है, तो वो भी जल्दी माँ बाप के काबू नहीं आता। मिडिल तक आते आते बच्चे ख़ुद मुख्तारी ज़्यादा हो जाती है और उन्हें लगता है कि अपना आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो माँ बाप की मानना कम कर देते हैं। जहाँ जहाँ उन्होंने कोई कमिटमेंट की होती है तो उसको वो निभाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ये पहचाना जा सकता है। लीजिए आज का जो मौजू है वो आतिफ साहब के सवाल से है। वो कहते हैं आप शादी को मुश्किल बना रहे हो, गिफ्ट देना फ़र्ज़ नहीं है, ऐसे मशवरे दें कि अखलाक बेहतर हों। भाई जी अखलाक
बेहतर हों, आप इसको जोड़ रहे हैं शादी से, आपका क्या ख्याल है शादी करने से अखलाक बदतर हो जाएंगे? शादी ईमान की तकमील है। आप अपने ख्याल को या नाकस ख्याल को यूँ मत फैलाया करें। आपको तोहफ़ा देने में तकलीफ़ क्या है? क्योंकि पैसे खर्च होते हैं। यानी जिस लड़की से शादी हो उसके घर वाले आपको भी तोहफे दें, आपकी माँ को भी जेवर पहनाएं, आपकी बहन को भी जेवर पहनाएं, आपके घर के कमरे को भी फर्नीचर से सजाएं, आपके घर में जहेज़ की पेटियां भी भर भर के आएँ, उस तोहफ़ा लेने पे तो कोई तकलीफ़ नहीं है। जब आप उसके साथ बैठे होते हैं, उसके घर वाले, उसके ख़ानदान वाले अपनी जेबों से नोट निकाल के आपको सलाम, वो ना आपको शक्ल जानते हैं, ना आपका नाम जानते हैं, ना आपके ख़ानदान को जानते हैं, उसके मुंह को आपको तोहफे दे रहे होते हैं, आपको सलामी दे रहे होते हैं। किस बात की सलामी है? वैसे बाय द वे आप गुर्बत का कोई इश्तिहार बने हुए हैं, वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, वो अपनी बेटी को ये बता रहे हैं कि हम तेरे साथ हैं, हमारी दुआएँ तेरे साथ हैं, तो इसके साथ जाते हुए घबराना मत। अब उन्हें अगर ये पता चले कि अंदर से आप इतने खसीस हो, इतने कंजूस हो, आप सोचिए कि अल्लाह और उसके रसूल की मंशा क्या है। वो भी ये बताते हैं कि लड़की को हाथ मत लगाना शादी के बाद जब तक तोहफ़ा ना दे दो। उस तोहफे को वाजिब किया हक महर के नाम से। उसका हक है कि जब तक तुम उसका हक उसके हाथ में नहीं पकड़ा देते। अच्छा, आपने ये कहाँ से जान लिया कि उसका हक 32 रुपये है? 32 रुपये में तो बर्गर नहीं आता। और ये आपने कहाँ से ढूंढ लिया कि 32.25 है, 32.5 हैं? यानी जहाँ लेना है तो वहाँ बताते हैं कि मेरा सूट तो 4 लाख का आएगा, मेरे जूते 50,000 के आएंगे। अपनी दफ़ा तो आपका मुंह खुला हुआ है और लड़की को तोहफ़ा देते हुए आपकी जान पे बन जाती है। ये अकल है या भैंस है? मतलब मुझे लगता है भैंस का ज़्यादा बड़ा साइज़ है। तो बराह करम ऐसा सवाल करते हुए या सोचते हुए अकल, फ़हम, दानाई, समाज, फ़िक़्ह और आपका दीन, ये सारी चीज़ें बहुत लाजिम हैं। फ़िक़्ह ये कहती है कि जब तक आप लड़की को महर मुअज्जल नहीं दे देते, उसके हाथ में 1 लाख अगर आपने हक़ में रखा है, तो जब तक आप उसको 1 लाख रुपया अदा नहीं कर देते, आप उसके करीब नहीं जा सकते, आप उसके जिस्म के मालिक नहीं बन सकते, ये निकाह पूरा नहीं हो पाएगा। ये हक़ महर उसका हक़ है, उसके पास जाने और उसके बदन का मालिक बनने से पहले आपको अदा करना लाजिम है। चोरी के रास्ते जितने मर्जी निकाल ले, वो बेचारी उसको नहीं पता तो आप उसको नहीं बताते या नहीं देते। यानी 10-10 बच्चे हो जाते हैं, उस गरीब का हक़ महर नहीं दिया हुआ होता। ये जुल्म है, ये ज़्यादती है और यू आर आंसरेबल फॉर दैट। हक़ महर बच्ची का इस्तेहकाक है, शादी का ये तोहफ़ा है जो अल्लाह रसूल ने वाजिब किया। सो बराह करम ये जितने लोगों का ख्याल है कि गिफ्ट देना बदअखलाक़ी है, तो बदअखलाक़ी आपके कहीं अंदर है। उस बच्ची का हक़ है कि उसको आप मोहब्बत से गिफ्ट दें। ये जो अरब के कबीले थे या मुख्तलिफ़ मुल्कों के कबीले थे, अनपढ़ थे पर फिर भी हमसे ज़्यादा खुश अखलाक थे, वो बारातें नहीं लेके जाते थे। बच्चियों का खाना वो मर्द वो कुतोफ़तन करते थे, उसके कपड़ों का वो मैनेज करते थे, उसकी सवारियों का वो मैनेज करते थे। अच्छा, हम तो 4-4 लोगों की बारात लेके चले जाते हैं। ये कहाँ का वो है आपका इस्तेहकाक? यानी तोहफ़ा, इसमें भी ख़र्चा आप उनका करवा रहे हैं। हर चीज़ जिसमें लड़की का ख़र्चा हो रहा है, ये हमने सीखा अपने हिंदू भाइयों से। इनके कल्चर में उस बेचारी को जितना दबाया जा सकता है, लड़के की कीमत बढ़ाने, बराबरी का रिश्ता नहीं है। यहाँ इस्तेहकाक लड़के का माना जाता है। हमने खर्च किया, हमने पाला, हमने पोसा, वो बेचारी आपके बराबर की चीज़ है। आप उसे कोई बाज़ार की कमोडिटी ख़रीद के नहीं ला रहे। उसका दिल जीतना है, उसने आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना है, आपके ईमान की तकमील करनी है। तो उससे मोहब्बत नहीं करोगे और तोहफ़ा नहीं दोगे तो बाबा ख़ुद अपनी आपकी आदमियत और अपनी इंसानियत वो निचले दर्जे पे चली जाएगी। तो क़िबला आतिफ़ साहब, तोहफ़ा देना रवायत नहीं है, तोहफ़ा देना ऑप्शन नहीं है, तोहफ़ा देना वाजिब है। और तोहफ़ा एक दफ़ा नहीं देना, ये मुस्तकिल तोहफ़े चूँकि वो आपको अपनी ज़िंदगी देती है, अपनी रूह देती है, अपना बदन देती है, आपको बच्चे देती है, आपको घर बना के देती है, आपकी ज़िंदगी को आसूदा करती है। उसके एक एक सांस में कभी कभी अपनी ज़िंदगी भी आप पे वो दान कर देती है और आप उसको माली तौर पे चीज़ों का तोहफ़ा देते हुए भी जान निकलती है। यानी मैंने ये जो कहा कि कुछ पैसे आपके पास होने चाहिए जो सिर्फ़ आप अपनी बीवी पे ख़र्च करें, ये उसका हक़ है।
وہ اپنا گھر چھوڑ کے، اپنی زندگی چھوڑ کے، اپنے خواب چھوڑ کے ایک نئے مرد کے ساتھ آنے کے لیے، جینے کے لیے تیار ہو کے آئی ہے، تو اس کو بتائیے نا کہ آپ ایک ریزنیبل آدمی ہیں، آپ اتنے وسعت قلب والے ہیں، اتنا بڑا دل ہے کہ آپ اپنے ساتھ اب اس کو بھی نہ صرف لے کے چلیں گے، اس کے احساسات کا، اس کی محبت کا، اس کی ضرورتوں کا خیال کریں گے، اور اس کو نہ صرف تحفوں سے نوازیں گے بلکہ اس کو کہے بنا ہمیشہ اس کی جیب، اس کے پرس کو بھرے رکھیں گے، تاکہ اس کا دل آپ کے لیے دعاؤں سے بھرا رہے۔ اس کی دعائیں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی تو شاید رب بھی آپ سے راضی نہ ہو، اس کی دعائیں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی تو آپ کا گھر بھی اولاد سے نہیں بھرے گا۔ سو ان تحفوں کو صرف چیزوں سے نہ جوڑا کریں، ان کا تعلق آپ کے ایمان کی اکملیت، تکمیل سے بھی ہے، اس کا تعلق آپ کے ظرف سے بھی ہے، اس کا تعلق آپ کی لرننگ سے بھی ہے، اس کا تعلق آپ کے خاندان کی تربیت سے بھی ہے۔ زندگی بھر جتنا کمائیں اس میں سے بہت معقول حصہ اپنی بیوی کو دیتے رہنا چاہیے، وہ بھی تو آپ پہ خرچ کرے گی، آپ کے بچوں پہ خرچ کرتی رہے گی، آپ پہ گھر پہ خرچ کرے گی، اور یوں آپ کی زندگی زیادہ آسان، زیادہ آسودہ، زیادہ خوشگوار ہو جائے گی۔ آزما کے دیکھ لیں، کہیں کہیں کو محدود چند کیس ہوں گے جو خراب ہوں گے، ورنہ باقی سارے کیس بہت اچھے ہوں گے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔